हेलो फ्रेंड्स, आज के समय वर्ल्ड स्टेबिलिटी को सबसे बड़ा खतरा है कि यूएस में इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर 2020 में और यूएस चाइना के रिलेशन हर महीने और ही ज़्यादा खराब हो रहे हैं। 21 जुलाई 2020 को यूएस ने कहा चाइना को कि आप अपने कंसुलेट को ह्यूस्टन से हटाइए, बंद करिए, क्योंकि चाइनीज़ डिप्लोमेट ह्यूस्टन में एस्पियोनेज जासूसी कर रही है यूएस के रिसर्च पर। फिर इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने पहली बार एक कदम उठाया है यूएस के अगेंस्ट। इससे पहले आप देखो तो चाइना काफ़ी डिफेंसिव रहा है इन फ्रंट ऑफ यूएसए। यूएसए ने बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगा दिए चाइना पर, तो जाकर चाइना ने कुछ ही टैरिफ लगाए थे यूएस पर। यूएस ने जब सैंक्शन लगाया चाइनीज़ ऑफिशियल पर, चाहे वो S-400 के परचेज हो, यूघर मुस्लिम का इशू हो, हांगकांग इशू हो, वेरियस इशू पर यूएस चाइनीज़ ऑफिशियल पर सैंक्शन लगाता रहा है, मगर चाइना ने कुछ हार्ड स्टेप नहीं लिया था। अब फाइनली दिख रहा है कि चाइना ने भी डिसाइड कर लिया कि अगर यूएस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो वो भी उसका इक्वल जवाब देंगे। तो जिस तरीके से यूएस गवर्नमेंट ने ह्यूस्टन में चाइना की कंसुलेट बंद कराई थी, उस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है कि यूएस की कंसुलेट चेंगडू रीजन में उसे बंद कर दी जाए और ऑर्डर दिया है यूएस को कि आप अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लें। अब एक काफ़ी वरिंग है और देखना होगा कि यूएस क्या स्टेप लेता है। सो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, बट बिफोर वी स्टार्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आयुष जायसवाल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपडेट न्यू वीडियो। तो जिस तरीके से यूएस चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन टूट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कई महीने पहले ही हिंट दे दिया था। ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि पॉसिबिलिटी है यूएस अपना रिलेशन कट कर सकता है विद चाइना। इसका मतलब कि चाइना के साथ नो ट्रेड, चाइना को एज ए कंट्री नहीं मानेंगे, ताइवान को मानेंगे एज ए रियल कंट्री। और यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी तर्क दिया था कि हमारे पास खोने को क्या है। उन्होंने कहा था कि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है उसमें बस हमको मिलता है ट्रेड डेफिसिट, तो एक बार को हम रिलेशन ख़त्म कर देते हैं विद चाइना तो बिलियंस ऑफ डॉलर बचत करेंगे। ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, मगर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी भी वार्निंग दी थी कुछ महीने पहले। नाउ देखो, अब सबसे वरिंग इशू ये है कि यूएस में इलेक्शन आ रहे हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई इशू ढूंढे जिससे यूएस पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए कोविड-19 और इकॉनमी से। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत से थिंकर इंक्लूडिंग हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर रघु राम राजन का भी कहना है। बहुत ही रेयरली ये इंटरनेशनल इशू पर कमेंट करते हैं, मगर हम सब इसको एक्सेप्ट करेंगे। ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल एंड इनको भी काफ़ी डीप समझ है ऑफ इंटरनेशनल अफेयर। तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि सर्टेनली एज वी गेट क्लोजर टू द यूएस इलेक्शन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड चाइना इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट द इम्पेयर ग्लोबल ट्रेड विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो राजन जी ये कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे यूएस की, तो यूएस चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा अगली होने वाली है और इसका इम्पैक्ट होगा ग्लोबल ट्रेड पर। जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, ये ओपनली कह चुके हैं कि चाइना इंडिया को ये जो अपॉर्चुनिटी है एक्सेप्ट करनी चाहिए। यहाँ आप देखो ब्लूमबर्ग का ये कट है, इंडिया हैज़ ए चांसेस टू ड्रॉ द अवे चाइना सप्लाई चेन। चाइना की जो मेन ताकत है वो आज के समय है मेडिसिन, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि हम लोग खुद एपीआई बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें, जो भी मेडिसिन है एंटीबायोटिक उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करके यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, इसे ख़त्म कर सकते हैं। इंडिया का यहाँ पर एक क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और आगे माइक पॉम्पियो ने यह भी कहा है कि इंडिया इज़ लुकिंग टू द establish itself a regional manufacturing hub and attack the companies seeking to move their supply chain out of the China। और इसका एग्जाम्पल हमें दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बस बातें हो रही है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग बहुत हद तक इंडिया में शिफ्ट कर ली है। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि जो इनके जो फ्लैगशिप फ़ोन है आईफोन 11, ये सब अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं और ये फ़ोन इंडियन स्टोर और अमेरिकन स्टोर में बहुत जल्द उपलब्ध होंगे। हालांकि इसके जो कंपोनेंट है वे अभी भी इंडिया में कम्प्लीटली बन नहीं रहे हैं। ये अभी असेंबल इन इंडिया है रैदर देन मेड इन इंडिया, मगर फिर भी चाहे असेंबल भी हो रहा हो, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जिस तरीके से यूएस चाइना रिलेशन ख़राब हो रहे हैं उसका सीधा बेनिफिट है इंडिया को। और जो रिसेंट इवेंट हुए हैं उसे लगता नहीं है कि यूएस चाइना के रिलेशन बहुत जल्द रिपेयर होने वाले हैं। तो चाइना की ने अभी ये किया कि यूएस की जो कंसुलेट है इन चेंगडू उसे बंद कर दिया है और जो भी यूएस के डिप्लोमेट हैं उन्हें वापस यूएस भेजने को कह दिया है। तो चाइना ने रीज़न ये दिया है कि हमने बस यूएस को जवाब दिया है
जैसे वे हमारे कंसुलेट को ह्यूस्टन में बंद कर दिए थे और कहा कि उन्होंने हमारे देश को डिसरिस्पेक्ट किया, तो चाइना ने भी यूएस के डिसरिस्पेक्ट किया। बाय द वे, कंसुलेट के बारे में आपको बता दूं कि कंसुलेट नीचे आती है एम्बेसी के। हर कंट्री की दूसरी कंट्री में एक एम्बेसी होती है। जैसा इंडिया की एक एम्बेसी है यूएस में और यूएस की एक एम्बेसी है इंडिया में। एम्बेसी होती है कैपिटल में और जो कॉन्सुलेट होती है वो राजधानी के बाहर होती है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ में उस कंट्री के। जैसे यूएस की जो कॉन्सुलेट है इंडिया के मुंबई में मिलेगी, कलकत्ता में, और इंडिया की जो कॉन्सुलेट है यूएस के ह्यूस्टन में मिलेगी, कैलिफोर्निया में। अब देखो जो चेंगडू रीजन है चाइना के एकदम मिडिल में पड़ता है, जहां अभी यूएस की कंसुलेट को बंद करने की बात कही है। देखो माना जाता है कि यूएस इससे इंटेलिजेंस गैदर करता था तिब्बत के बारे में कि तिब्बत में क्या हो रहा है, वहाँ किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। तो चाइना हमेशा इस कंसुलेट से काफ़ी इनसिक्योर फील करता था। अब चाइना को एक रीज़न भी मिल चुका है यूएस की कंसुलेट को बंद करने की। हालांकि चाइना के पास ऑप्शन काफ़ी थे यूएस की कंसुलेट बंद करने की, लेकिन चाइना ने सिर्फ चेंगडू वाले रीजन को चुना। कंसुलेट जो यूएस की है चाइना में लगभग 5 जगह है। चेंगडू में मिल जाएगा, गोंगजो में, संघाई में, शिंगयांग में, वुहान में। इसके अलावा यूएस की कॉन्सुलेट हांगकांग और मकाओ में भी है। लेकिन जो हांगकांग में यूएस की जो कॉन्सुलेट है उस पर आरोप लगता है कि यूएस वहाँ पर प्रोटेस्टर को हेल्प करता है, उनको फाइनेंस करता है। और चाइना में आज के समय आवाज़ उठ रही है कि अगर यूएस को रियली को हिट करना है तो यूएस की जो कॉन्सुलेट है हांगकांग में उसे बंद कर दो। चाइना ने फिलहाल अभी कुछ ऐसा किया नहीं है, मगर पॉसिबिलिटी है कि यदि यूएस इसके जवाब में एक और कॉन्सुलेट चाइना की शट डाउन करता है तो नेक्स्ट हांगकांग में जो यूएस वाला कॉन्सुलेट है उसको चाइना शट डाउन कर सकता है। तो आज के समय अगर हम ओवरऑल देखें तो यूएस और चाइना के रिलेशन में कुछ रहा नहीं है। तो मेजर इशू ये है कि पहली बात तो यूएस के जो प्रेसिडेंट ओपनली ब्लेम कर चुके हैं चाइना को फॉर कोविड-19। यूएस प्रेसिडेंट ने काफ़ी बार ये भी कहा है कि कोविड-19 इज़ अ वुहान वायरस, और वुहान में जो लेबोरेटरी थी वहाँ से वायरस लीक हुआ है। इसके अलावा हमें भूलना नहीं चाहिए कि यूएस चाइना की ट्रेड वार अभी खत्म नहीं हुई है। अभी सिर्फ फेज़ 1 डील हुई है जिसमें कुछ आइटम इंक्लूड की गई है। अभी ओवरऑल ट्रेड वार का रिजॉल्व होना बाकी है। इस सब के अलावा यूएस ने नेवल एक्सरसाइज भी की है साउथ चाइना सी के आसपास। तो देखिए यहाँ पर स्टेज सेट है, एक भी कंट्री कोई भी एग्रेसिव स्टेप लेती है तो बहुत ही जल्दी साउथ चाइना सी के आसपास या फिर पैसिफिक ओशन के आसपास यूएस चाइना में एक स्मॉल स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। इट इज़ द पॉसिबिलिटी। अभी के लिए ये सिर्फ न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, अभी काफ़ी कोई डेवलपमेंट होने बाकी है। जो भी डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में उसके बारे में आपको मैं वीडियो ले आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। आप मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।